नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग बुक से संबंधित 3 वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे आपके लिए WPT और IPT का जो मैं पहला वीडियो डाला हूं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आपको सहायक होगा। ठीक है, और अगर आप देखे होंगे तो एक कलेक्शन जो है आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए अब हम IPT से संबंधित जो अन्य इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनके महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा मैं यहाँ पर कर दूँ, है ना। तो शुरुआत करने से पहले फिर से मैं एक बार आप लोग से निवेदन करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एम एन रॉय से संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनसे क्वेश्चंस आता ही आता है। चलिए, 1922 में इंडिया इन ट्रांजिशन नाम की एक इनकी बुक आती है। ठीक है, 1923 में 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। ठीक है, 1929 द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 1938 फासिज्म, 1934 व्हाट डू वी वांट। ठीक है, 1939 द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, 1940 मटेरियलिज्म एन आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइंटिफिक थाउट। ठीक है, 1940 साइंटिफिक पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर 1940 में ही साइंस एंड सुपरस्टिशन। ठीक है, 1941 में आइडियल ऑफ इंडियन वुमेनहुड। ठीक है, 1944 में पॉवर्टी और प्लेंटी। ठीक है, 1945 में द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, 1946 में न्यू ओरिएंटेशन, 1946 में रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना। ठीक है, 1947 में साइंस एंड फिलॉसफी, 1947 में ही फिर से वो लिखते हैं बियॉन्ड कम्युनिज्म। ठीक है, और 1948 या 1952 भी कहीं कहीं ईयर आता है रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद 1947 या 1953 भी इसके लिए आता है डेट, न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो। ये कुछ पुस्तकें थी एम एन रॉय से संबंधित और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आता ही आता है। कभी कभी इनके प्रश्न जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कर करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब BD सावरकर की बात करते हैं। उनकी कुछ पुस्तकें हैं। तो 1909 में वह लिखते हैं इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है प्रश्न। ठीक है, उसके बाद 1923 में हिंदुत्व नाम से एक बुक लिखते हैं। और आप अगर सुने होंगे हमारा वीडियो तो हिंदुत्व नाम से एक और थिंकर की भी मैं चर्चा किया हूँ, वो आप बताइएगा कमेंट में कि किसने लिखा है इसको। 1925 में हिंदू पातशाही। ठीक है, और अ रिव्यू ऑफ द हिंदू एम्पायर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 1949 में हिंदू राष्ट्र दर्शन। ठीक है, उसके बाद 1984 में माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और 2016 में इनसाइड द एनिमी कैंप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर एक और है IPT में, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है उनकी चर्चा करते हैं। 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, 1925 में द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 1936 में इनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, 1936 में ही विच वे टू इमेंसिपेशन। ठीक है, 1936 में ही फिर से ये लिखते हैं पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ठीक है, 3 पुस्तकें जो है इनकी 1936 में लिखी गई है। ठीक है, 1940 में जो है थाउट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 1940 में ही फिर से लिखते हैं पाकिस्तान ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1943 में रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। ठीक है, 1945 में व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। ठीक है ना, ये पुस्तक भी जो है अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। 1946 में ही फिर वे लिखते हैं द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स। 1946 में फिर से लिखते हैं कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट। फिर से 1946 में फिर से लिखते हैं वह
हु वर द शूद्राज। देखिए 3 गो जो है पुस्तक वो 36 में लिखे थे और फिर से जो है 46 में 3 पुस्तक कंटिन्यूअस लिखते हैं। ठीक है, 1943 में एक पुस्तक और यहाँ पर मैं पहले ही मुझको बोलना चाहिए था, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। ठीक है, 1947 में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, 1948 में द अनटचेबल्स हु वर दे आर। ठीक है, 1948 में ही फिर से वो लिखते हैं महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्ट प्रोविंस। ठीक है, 1955 में फिर से वो लिखते हैं थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1957 में द बुद्धाज एंड हिज धम्मा। ठीक है, ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं। उसके अलावा भी बहुत सी पुस्तकें और मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, लेकिन उसके ईयर नहीं है, तो चलिए इसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। राइडल्स इन हिंदुइज्म। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजाज, अ पीपुल एट अ वे, अनटचेबल्स और द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज, कैन आई बी अ हिंदू, व्हाट द ब्राह्मण हैव डन टू द हिंदू, एस्से ऑफ भागवत गीता, इंडिया एंड कम्युनिज्म, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये भी कुछ इनकी पुस्तकें जो हैं, इसका ईयर मेरे पास नहीं है, लेकिन इनकी पुस्तकें ये हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग चलते हैं जवाहरलाल नेहरू की तरफ। जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में लिखते हैं लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। 1934 में लिखते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 1936 में इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, 1936 में फिर से वो पुस्तक एक लिखते हैं टुवार्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, 1940 में चाइना स्पेन एंड द वार। 1941 में द यूनिटी ऑफ इंडिया। 1946 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 1950 में विजिट टू अमेरिका। 1950 में ही फिर से लिखते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, 1958 में लिखते हैं ए बंच ऑफ लेटर्स। 1962 में लिखते हैं इंडियाज फ्रीडम। ठीक है, उसके अलावा एक पुस्तक है लेटर्स फॉर अ नेशन, इसकी जो है वो ईयर नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग राम मनोहर लोहिया के बारे में जानते हैं कि 1942 में द मिस्ट्री ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक पुस्तक लिखते हैं। 1949 में फ्रैगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। 1952 में एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। ठीक है, 1953 में इक्विडिस्टेंस थ्योरी, इक्विडिस्टेंट थ्योरी। ठीक है, 1955 में व्हील ऑफ हिस्ट्री, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, 1960 में गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, 1963 में मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये सारी पुस्तकें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 में ही फिर से लिखते हैं इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स। ठीक है, 1963 में फिर से ये लिखते हैं व्हील ऑफ हिस्ट्री। फिर से 1963 में ही लिखते हैं द कास्ट सिस्टम, और अगेन फिर से 1963 में इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स। मैंने 1963 में चार पुस्तकें, चार नहीं बल्कि 5 पुस्तकों की रचना जो है राम मनोहर लोहिया करते हैं 1963 में ही। ठीक है, चलिए विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ अ वर्ल्ड माइंड। ठीक है, इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जयप्रकाश नारायण की तरफ। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है 1946 में लिखते हैं माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, 1959 ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। 1964 में सोशलिज्म सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी। 1976 और 77 में भी प्रेजेंट डायरी आता है इनका। ठीक है, 1978 में टुवार्ड्स टोटल रिवोल्यूशन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। उसके बाद एक पुस्तक है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, जिसका ईयर नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2006 में एक पुस्तक आती है इनकी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, अब लास्ट एक आईपीटी के थिंकर हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनकी भी कुछ पुस्तकें हैं और इधर
ये परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हुए भी देखा गया है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। 1958 में भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा। ठीक है, 1958 में ही फिर से ये लिखते हैं द टू प्लान्स प्रोविंसेस परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है। उसके बाद 1960 में लिखते हैं राष्ट्र जीवन की समस्याएं। 1966 में डिवोल्यूशन अ ग्रेट फॉल। ठीक है। 1967 और फिर से इसकी जो है 2009 में भी ये रीप्रिंट होता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। 1968 में पॉलिटिकल डायरी। ठीक है। 1946 में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। 1947 में जगत गुरु शंकराचार्य। 1952 में अखंड भारत क्यों। ठीक है, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। एक और पुस्तक है जनसंघ सिद्धांत और नीति, इसकी ईयर नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी संग्रह करने में समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देख करके आप जितना ज़्यादा लाभ हो सकता है उठा लें, क्योंकि परीक्षा में अगर इनके पुस्तक आते हैं तो आप निश्चित रूप से जब तक आप पढ़े नहीं होंगे तो बता पाना मुश्किल होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।